हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एकदम ऐसी चर्चा हो रही है जो बड़ी गंभीर है। यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द सुनाई दिए जो शब्द पहले जीवन में कभी नहीं सुने। धृष्ट, शठ, दक्षिण, शांत, धीर शांत, ललित, धीर ललित, ये सारे धीरोदात्त, ये सारे के सारे भगवान के गुण हैं। जब भगवान के क्या कहें, भगवान के रूप हैं। तो ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे श्रवण किया था। आज हम कल मैंने बोला था कि आप लोग बताइए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। कुछ लोगों ने जवाब दिया, आप जैसा ले जाना चाहें, आप जैसा समझाना चाहें, आप जैसा करना चाहें। दो एक उन्होंने बोला हम जरूर सुनना चाहते हैं, और कोई ऐसा विकार हृदय में नहीं आता है इन सब को सुन के। एक दो ने बोला कि हमने पहले पढ़ा था लेकिन समझ नहीं आया, अब जो सुनने में समझ आ रहा है उससे लगता है कि नहीं, एक हमारी जो समझने की पहली जो कल्पना थी वो सही नहीं थी। कुछ इस प्रकार से सबने अपना अपना भाव बतलाया। कल हम लोग सुनने लगे थे यदि साधक पुरुष हो तो पूर्वोक्त गोपी भाव का आरोप कैसे सिद्ध हो सकता है। कोई कोई साधक जो है, साधना करने वाला, वो पुरुष है, उनके अंदर गोपी भाव कैसे सिद्ध होगा जब उन्हें गोपी कैसे माना जाए कि ये गोपी भाव का अधिकारी है। क्या वो चाल चलन ऐसा करेगा? क्या उसके भाव में होगा कुछ? ये सब नहीं होता है। जवाब क्या देते हैं? मायिक स्वभाव के पराधीन होने के कारण लोग अपने को पुरुष समझते हैं। माया के स्वभाव के पराधीन, माया के द्वारा निर्मित शरीर के अधीन होने के नाते लोग अपने को पुरुष समझते हैं। जैसे कल उदाहरण दे रहा था रात वाली कथा में, जल अपने आप को पत्थर समझता है जबकि वह तरल पदार्थ है, परंतु अत्यधिक ठंडक के कारण वो पाषाण सदृश हो जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। तो कहते हैं इस बात को मतलब बोला जा रहा है कि वह
अपने आप को पुरुष समझते हैं। वास्तविकता में भगवान की शक्ति भगवान के अधीन तत्व है। भगवान के गोलोक धाम में जितने भी पुरुष भाव कृष्ण के परिकर गण हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सब स्त्री हैं। कौन कौन वहां पर? जैसे नंद बाबा, नंद उपनंद इत्यादि गोपगण, सखाओं में ठाकुर जी के मधुमंगल, श्रीदाम, वसुदाम, सुबल इत्यादि सखा, और इनके अनुगत अनंत परिकर। ऐसे ही दास हैं, चित्रक, रत्रक, पत्रक इत्यादि बहुत सारे दास। ऐसे ही दासों के दास इत्यादि सब पेड़ पौधे जो जहाँ पे नित्य स्वरूप में अवस्थित हो गया है, उनको छोड़कर सभी स्त्री हैं, ये शब्द का प्रयोग किया है। स्त्री हैं बोलने के साथ साथ आप लोगों के मन में स्त्री शरीर का जो गठन है वो आ जाता है। उस गठन में किस प्रकार का गठन है, इसका आगे शब्द बोलते हैं। चिद गठन में वस्तुतः स्त्री पुरुष चिन्ह ना होने पर, स्त्री पुरुष चिन्ह ना होने पर, इसका मतलब स्त्री पुरुष चिन्ह जो संसार के लोग समझते हैं। कल भी मैंने बोला था, जननेंद्रियों को मलमूत्र के स्थान को, वहां उस जगत में वह स्थान का अवस्थान ही नहीं है ही नहीं। गोलोक धाम में सप्त द्वारावती द्वारिका, सप्त द्वारा द्वारावृत देह, वहाँ पे सप्त द्वार आवृत देह है। हमारे यहाँ पर नव द्वार देही है, हमारे यहाँ 9 छिद्रों वाली देही है, वहाँ सप्त छिद्र हैं। 2 आँखें, 2 कान के छेद, 2 नाक के छेद, 6 और 1 मुख, 7। नीचे के मलमूत्र के स्थान शरीर में माया का अन्न खाने से जो माया के अन्न का विकार होता है, उसके लिए ही केवल मात्र निम्न अंगों का इस संसार में गठन हुआ है। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो भगवान नरवपु, उनका जैसा स्वरूप है नित्य लीला में, पुरुष स्वरूप, प्रकृति ही स्वरूप, वह भगवान जब इस जगत में आते हैं तो यहाँ पर वह मनुष्य के ऊपर का आवरण हमारे जैसा मानुषिम तनुम आश्रितम मूढ़ो मामा भी ना जानती। मूढ़ व्यक्ति मेरे को जान नहीं पाता कि मैं मनुष्य तन को आश्रय करके आता हूँ। मैंने लाल, गहरा लाल और भगवा रंग पहना हुआ है, ये रंग मैंने धारण किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मेरी बॉडी। इसी प्रकार भगवान इस संसार में जब आते हैं तो केवल मात्र इस संसार में, इस संसार के अनुरूप कपड़े पहनते हैं। अन्यथा चिद गठन में जो वास्तविकता में आत्मा का गठन है, जो आत्मा निर्मित हुई है, उसमें कोई भी स्त्री और पुरुष का चिन्ह ना होने पर भी स्वभाव और दृढ़ अभिमानवश जो कोई भी ब्रजवासिनी होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। शरीर का ऐसा नहीं, लेकिन स्वभाव और दृढ़ अभिमान के कारण उनका वैसा भाव होने का अधिकार है, वैसा स्वरूप होने का अधिकार प्राप्त करते हैं।
कहते जिनकी मधुर रस में रुचि होती है वे ही केवल ब्रजवासिनी होने का अधिकारी है, वही गोपी भाव का अधिकारी है, जिसकी मधुर रस में रुचि है। प्रौढ़ा का महात्म्य क्या है? प्रौढ़ा किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जब प्रौढ़ा ब्रज गोपियों के हृदय में कृष्ण संभोग की लालसा उत्पन्न होती है, तब वे स्वभावतः सर्वातिशायिनी शोभा और सद्गुण वैभव की खान हो उठती हैं तथा प्रेम सौंदर्य से पंडित मंडित हो जाती हैं। लक्ष्मी आदि शक्तियों से भी बढ़कर उनका रस माधुर्य अधिक होता है। प्रौढ़ा गोपियां, ब्रज की सुंदरियां, जब उनके हृदय में कृष्ण के मिलन की लालसा, कृष्ण को संपूर्ण रूप पाने की लालसा, अब यहाँ पे संपूर्ण रूप पाने का मतलब आप समझ लीजिए मलमूत्र के स्थान के बिना किस प्रकार से परिपूर्ण रूप से पाया जाता है। मैंने 1000 बार इसका उदाहरण दिया है। कृष्ण गोपी, कृष्ण गोपियां, ये जो कृष्ण हैं इनका स्वाभाविक जो एक वृत्ति है वो है अपने सौंदर्य को बढ़ाते रहना। अपने सौंदर्य को बढ़ाते रहने के कारण, कृष्ण का अपने सौंदर्य को बढ़ाते रहने के कारण इन गोपियों के अंदर की लालसा कृष्ण के सुख के लिए और बढ़ती है। जैसे जैसे बढ़ती है इनका सौंदर्य और बढ़ता जाता है। तो ये सौंदर्य पान के लिए एक दूसरे को प्रीति करने के भाव में, एक दूसरे को प्राप्त करने के भाव में आलिंगन, चुंबन इत्यादि जो दिव्य भाव हैं उनमें एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते। कई बार तो कोई कोई प्रौढ़ा गोपी इतनी ज्यादा दिव्यता धारण कर लेती है, वो कृष्ण की ही तरह रूप धारण कर लेती है, मतलब कृष्ण जैसा ही रूप हो जाता है। गोरी से सांवली हो जाती है और कृष्ण की तरह वह नृत्य, कृष्ण की तरह वह बंसी वदन करने लगती है। ऐसा उनके अंदर पीने का भाव अर्थात संभोग, संपूर्ण रूप से प्राप्त करने का भाव होता है। हमारे संसार की तरह नहीं है, ये अति दिव्य, दिव्य अति दिव्य है। ये बात को कई एक बातें हैं मैं सोचता हूँ कि पब्लिक समझ नहीं पाएगी। उनके दिमाग जो है ना वो मलमूत्र के अलावा कहीं है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे संभोग शब्द का मतलब संपूर्ण रूप से एक दूसरे को आदान और प्रदान करना, यहां तक कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, स्वरूप की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। जैसे कल रात को गोपियों के चरणों की रज को प्राप्त कर श्री कृष्ण एक दिव्य भाव में चले गए और नारद जी अति दिव्य भाव में चले गए। कृष्ण के द्वारा स्पर्श करने पर गोपियों के चरणों की रज, और स्वयं खुद लेके आए हैं उस रज को, उस गोपी चंदन को। वो उस भाव में पहले ही जा चुके, परंतु कृष्ण के दिव्य भाव को देख करके कृष्ण भी गोपी भाव में हाँ कृष्ण करके नारद जी भी उस भाव में। तो ये है संपूर्ण प्राप्ति, संपूर्ण भोग। भगवान को कहते हैं भोग लगा लो प्रभु, भोग लगा लो। तो इस भोग लगाना एक बात है और संभोग, संपूर्ण भोग लगाना एक अलग बात है। तो गोपियां जो हैं संपूर्ण रूप से भगवान को जब लालसा उत्पन्न होती उनको प्राप्ति की, तब कहते हैं वे स्वभावतः सर्वातिशायिनी शोभा, मतलब
इतनी ज्यादा शोभा बनती है उनकी, सद्गुण वैभव की खान उठती हैं, जितने नित्य दिव्य गुण हैं उनकी खान सी बन जाती हैं और प्रेम सौंदर्य से मंडित हो जाती हैं। इतना दिव्य सौंदर्य हो जाता है कि लक्ष्मी इत्यादि जो अन्य अन्य देवी गण हैं अन्य अन्य लोकों में, उनका दिव्यता भी ऐसे हो जाती है। वे ब्रज सुंदरियां कितने प्रकार की हैं? कहते हैं 3 प्रकार की हैं। एक साधन परा है, दूसरा देवी हैं, तीसरा नित्य परा है। नित्य प्रिया साधन परा सुंदरियों में भी क्या कोई भेद होता है? हाँ, साधन परा सुंदरियां 2 प्रकार की होती हैं, यौथिकी और अयौथिकी। यौथिकी और अयौथिकी, ये शब्द ही पहली बार सुनने में आ रहे। मतलब कभी गुरुजनों के पास में, जहाँ अपने वैष्णवों के पास में इन शब्दों को सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे मठ में रस चर्चा का अधिकार सबको था ही नहीं और रस चर्चा कोई करते ही नहीं थे, इसलिए ये सब मतलब मौका ही नहीं मिला सुनने का। तो यहाँ कहते हैं, कल मैंने एक बार सोचा कि हम ये चर्चा 8 अध्याय छोड़ दें, फिर मन में आया मेरे को हमारे परम प्रिय वैष्णव गृहस्थ में वैष्णव अग्रगण्य परम पूज्य पाद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य श्री ओम प्रकाश ब्रजवासी जी, जिन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति के कितने ही ग्रंथों की प्रूफ रीडिंग की है, वो महात्मा, उनसे वार्तालाप हो रहा था किसी विषय पर, तो उनको मैंने बोला, चर्चा करते करते कोई एक बात बोली, कहते महाराज मैंने आपका वो जैव धर्म का प्रवचन सुना, अत्यंत अद्भुत, मैंने इसको 10 बार पढ़ लिया, लेकिन ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं, वो आप कैसे बोल लेते हैं, वो आप कैसे अर्थ ले लेते हैं, कैसे समझ जाते हैं? मैं कहा प्रभु जी, जीवन में प्रथम बार कोई ग्रंथ पढ़ रहा हूँ और पता नहीं गुरुदेव कहाँ से उन शब्दों का अर्थ प्रकाशित करते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। जिन्हें प्रथम बार सुनता हूँ वह भी अर्थ प्रकाशित होते हैं। कहते हाँ, ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन मैं लगातार सुन नहीं पा रहा हूँ। तो वह इतने पंडित व्यक्ति जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की प्रूफ रीडिंग की है, उनकी बात सुनकर के मेरे को बहुत गुरुदेव की कृपा पे गर्व हुआ कि उन्होंने मुझे चुना और मैं इसे पढ़ करके समझ पा रहा हूँ। ये उनकी अहेतु की कृपा है। तो इसलिए बहुत विचार करने पर ये मन में आया कि छोड़ दूँ आगे चलूँ, छोड़ दूँ आगे चलूँ। फाइनली इस पे पहुँचा कि नहीं, इसको पूरा कर ही लेते हैं। केवल 8 अध्याय हैं और अच्छा रहेगा। तो इन सब बातों का जहाँ हम चिंतन कर रहे हैं, आप लोगों से ही निवेदन है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा समझने का प्रयास करें। यहाँ शब्द देखिए, यौथिकी, ब्रज जो गोपियां हैं, ब्रज सुंदरियां हैं, 3 प्रकार की हैं।
साधन परा, देवी और नित्य प्रिया। साधन परा में दो प्रकार की, यौथिकी हैं और अयौथिकी हैं। यौथिकी का मतलब क्या होता है? जो ब्रजरस के साधन में तत्पर होकर यूथ की यूथ ब्रज में जन्म लेती हैं, वे यौथिकी हैं, अर्थात यूथ से युक्त होती हैं। यौथिकी दो प्रकार की हैं, एक मुनिगण है, दूसरे उपनिषदगण हैं। ब्रज रस के साधन में तत्पर होकर, ब्रजरस के साधन में, ब्रजरस शांत दास्य साख्य वात्सल्य और मधुर सर्वोपरि, उसमें साधन तत्पर होकर, भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर होकर झुंड के झुंड, एक दो तीन चार नहीं, झुंड के झुंड ब्रज में जन्म लेती। यहां पर संसार की बात हो रही है। इस संसार में, इस ब्रजमंडल में जन्म, जूत के जूत जन्म लेती हैं, उन्हें कहते हैं यौथिकी। ये दो प्रकार के हैं जूत, एक तो मुनिगण हैं, दूसरे श्रुतिगण हैं। श्रुतिगणों में 108 उपनिषदें और उनकी श्रुतियां जो अलग अलग हैं, वो भी देवी स्वरूप होकर के प्रकट होती हैं तो गोपी स्वरूपा प्रकट होती। कहते किन किन मुनियों ने ब्रज में जन्म ग्रहण किया? गोपी जन्म ग्रहण किया था। कहते जो मुनि गोपाल के उपासक थे परंतु सिद्धि प्राप्त ना कर सके थे, उन्होंने त्रेता युग में रामचंद्र जी के सौंदर्य का दर्शन करके अपने अभिष्ट साधन का प्रयत्न किया था। वे ही गोपी भाव ग्रहण कर ब्रज में गोपियों के रूप में जन्मे थे। उसका उल्लेख पद्म पुराण में पाया जाता है। बृहद वामन पुराण में भी किसी किसी ने रास के प्रारंभ में सिद्धि पाई थी। भगवान श्री रामचंद्र का सौंदर्य देख करके श्री सीता मैया जी श्री राम जी के साथ हैं, इन सबको, इन दोनों को आहार विहार करते देखकर उन गोपियों के उन ऋषियों के, मुनियों के अंतःकरण में आया कि कभी हम भी ठाकुर जी को ऐसे चूम सकें, ऐसे आलिंगन कर सकें, ऐसे प्रेम कर सकें। वो एक दिव्य भाव उदित हुआ था। कहते वो सारे के सारे ब्रज में गोपी के रूप में आए। दंडक वन के 16,000 ऋषि और ऋषि पत्नी गण, पति पत्नी दोनों ही श्री राम जी के रूप को देख के मोहित हो गए और सिया जी के अनुगत में कि हम भी कुछ सेवा कर पाए श्री राम जी की। राम जी ने कहा भैया हम मर्यादा में हैं, हमारो तो चलेगो ना है, हमारो अमर्यादित रूप है। जो श्री कृष्ण, उनकी कोई मर्यादा ना है, वो आएंगे और आप एक काम करो, उसी ब्रज में तुम भी आ जाओ और फिर ब्रज लीला के अंतर्गत हम लोग आपको ग्रहण करेंगे। तो श्री सिया जी के सामने बड़े बड़े दाढ़ी वाले, सैकड़ों वर्षों से बैठे हुए साधना करने वाले सिया जी उन्हें देख करके सकुचाती हैं, मुस्काती हैं कि तुम लोगों के अंदर ये भाव। कहते सिया जी आप जब ठाकुर जी के चरण चाप रही होती हैं, सेवा कर रहे होते हैं, हमारे मन में बड़ी लालसा होती है और जो प्रेम का आलाप, प्रेम का विहार होता है वो अति दिव्य होता है, इसलिए आप कृपा करें। तो सिया जी ने भी कृपा की। तो श्री राधा रानी जैसे श्री कृष्ण के स्वरूप में
श्री कृष्ण के स्वरूप में गोलोक धाम से अवतीर्ण होने के समय जैसे रामचंद्र, नरसिंह भगवान, वराह, वामन इत्यादि भगवत अवतार जिस प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए, ऐसे ही उनकी समस्त शक्तियां भी श्री राधा रानी में प्रवेश की। तो ये लीला है अद्भुत। दो पुराणों के बारे में बोला, पद्म पुराण और बृहद वामन पुराण में बतलाया गया कि जब भगवान ने महारास शुरू किया, कुछ गोपियों का अर्थात कुछ सिद्धों का इस संसार में सीधा रास में ही प्रवेश मिला। कहते उपनिषदों ने किस प्रकार ब्रज में गोपी रूप जन्म ग्रहण किया। उपनिषद लोग जो हैं गोपी रूप से आए, कैसे आए? उपनिषद क्या, उपनिषद एक ग्रंथ कैसे गोपी रूप से आ सकता है? देखिए, बड़ी दिव्य बात है। गोस्वामी जी कहते हैं अतिशय सूक्ष्म दर्शी महाउपनिषद गण गोपियों का सौभाग्य दर्शन कर बड़े विस्मित हुए थे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कठोर तप के फलस्वरूप ब्रज में गोपी भाव प्राप्त किया। कहते अतिशय सूक्ष्म दर्शी महाउपनिषद गण। उपनिषदें उनका स्वरूप होता है। उपनिषद तो एक ग्रंथ है ना। देखिए, इस संसार में हम लोग जिन्हें ग्रंथ समझते हैं, जहां हम समझते हैं कि ये किताब है, वो लिखित रूप होने के बाद में हुई है। अन्यथा जिन ऋषियों ने उन्हें बोला था, जब वो लिखित रूप में नहीं थी, लिखित रूप में तो कलयुग के स्टार्टिंग में एकदम वेद व्यास जी ने कृपा की है। उससे पहले वो श्रुतिगत थी, ऋषियों के अंतःकरण में थी। वह शब्द ही इतने ज्यादा चिन्मय थे कि वो भगवान के अलावा कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही ना कर रहे, ऐसी थी उपनिषदें। तो वो भाव ही गोपी के रूप में प्रकट हुए। उपनिषद, महोपनिषदगण वही गोपी के रूप में आए। मतलब वह दिव्य जो ज्ञान है, दिव्य जो भाव है, वो भी गोपी रूप से आया। अच्छा, चलो, अयोथकी कौन है? ये तो यूथ वाली हो गई। अयोथकी कहते जो गोपी भाव के प्रति अत्यंत आसक्त होकर उत्कंठा पूर्वक अपने स्वाभाविक अनुराग द्वारा साधन करते हैं, वह प्राचीना और नवीना भेद से दो प्रकार की अयोथकी नाम से प्रसिद्ध है। यूथ के यूथ वो तो अलग हो गए, अयोथकी अलग अलग गोपीगण। कहते अत्यंत आसक्त होकर उत्कंठा पूर्वक अपने स्वाभाविक अनुराग द्वारा साधन करते हैं। स्वाभाविक भगवान से अनुराग, उससे वह जो साधन करते हैं, उनमें कुछ प्राचीना हैं, कुछ नवीना हैं। कुछ प्राचीन गोपियां हैं, कुछ नवीन गोपियां। मैं एक बात बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, जहाँ विजय कुमार जी हैं, जहाँ गोपाल गुरु गोस्वामी जी हैं, जिनकी चर्चा गोपाल गुरु गोस्वामी जी और विजय कुमार जी जो जिनकी चर्चा का यहाँ चल रहा है, ये सब गोपी भाव वाले हैं। इसलिए गोपी भाव की इतनी ड्रिलिंग की है। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी गोपी भाव वाले हैं, इसलिए उनकी इसी रस में रुचि होने के नाते अपने रस का विस्तार जगत में प्रकाशित किया। कोई कोई अकेली और कोई कोई 2 या 3 अथवा इससे भी अधिक एक साथ जन्म लेती हैं ब्रज के अंदर। प्राचीना अयोथकी गण नित्य प्रिया गोपियों के साथ बहुत दिन पहले से ही सालोक्य प्राप्त किए हुए होती हैं। इन्होंने साधन किया था और कोई कोई गोलोक में रहती हैं, जहाँ भगवत धाम में अपने
इष्ट के समीप रहती हैं, परंतु इष्ट भी जहाँ प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान में, वहाँ ये लोग भी जो प्राचीन हैं, मतलब पहले से ही सिद्ध हो चुकी हैं, वो लोग भी भगवान के अवतीर्ण होने के साथ साथ यहाँ इस संसार में गोपी गण के रूप में, गोपियों के भाव में आकर के गोपियों के घर में जन्म लेते हैं। देव मानव आदि योनियों में से नवीन नवीन गण ब्रज में आके जन्म, और देवता हैं, मानव है इत्यादि जो भी अन्य योनियां हैं, उन योनियों से सीधा ब्रज में आके कुछ जन्म लेती हैं। अर्थात उन योनियों में उन्होंने भगवत कथा सुनी हुई होती है, आसक्ति हुई हुई होती है, वो लोग भी सीधा आकर के जन्म ग्रहण करते हैं, क्रमशः प्राचीना होकर पूर्वोक्त रूप सा, मतलब साधन करते करते धाम में आ जाते हैं, धाम में आकर के रहती हैं, रहते रहते सालोक्य में, भगवान के लोक में, सलोक अर्थात सलोक्य, भगवान के लोक में निवास करती रहती हैं, इसलिए उन्हें सालोक्य प्राप्ति होती है। वो भी यहाँ पर आकर के लीला पुष्टि के लिए और स्व आनंद प्राप्त करने के लिए, परानंद परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए गोपी रूप में प्रकट होती है। विजय कहते हैं, मैं साधन परा के संबंध में समझ गया, अब देवियों के संबंध में कृपया बताइए। जो देवियां हैं, देवताओं की स्त्रियां, वो गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्ण स्वर्ग में अपने अंश से देव योनि में अवतरण करते हैं, तब उनकी परितुष्टि के लिए नित्य कांताओं के अंश में भी वहाँ देवियों के रूप में प्रकट होते हैं। वे देवियां ही कृष्ण लीला में गोप कन्याओं के रूप में जन्म लेकर अपनी अंशनी नित्य प्रियाओं की प्राण सखियां होती हैं। कहते, जब श्री कृष्ण स्वर्ग में अपने अंश से देवयोनि में अवतरण करते हैं, कभी कभी भगवान देवताओं के यहाँ पर, जैसे वामन इत्यादि स्वरूप हैं, उनके द्वारा, उपेंद्र इत्यादि स्वरूप हैं, उनके द्वारा जब भगवान स्वर्ग में लीला करते हैं, तो वहाँ की जो देवियां हैं, वो देवियां भगवान के प्रति अति आसक्त होने के कारण कृष्ण लीला में उनको भी स्थान मिल पाता है, जो कि अंशिनी जिनसे वो प्रकट हुई हैं, उनकी प्राण सखियां बन जाती हैं। अर्थात गोविंद को प्राप्त करने से वो प्राण सखियां बन जाती हैं। जैसे कोई कोई इस संसार में दिखता है, कोई कोई माता गुरुदेव को बहुत प्रेम करती है, परंतु गुरुदेव को छू नहीं सकती मर्यादा के कारण। तो उनका जब बालक दौड़ करके गुरु जी को आलिंगन करता है, गुरु जी के चरणों में नमस्कार करते हुए उनके चरणों का स्पर्श करता है, तो वह माता भी उस बालक के स्पर्श प्राप्त करने से, उस बालक को प्रीति प्राप्त हो रही गुरुदेव की, वह भी बड़ा ही आह्लादित होती है, बड़े ही आनंदित होती है। उसको ऐसा लगता है कि मानो उसे ही गुरुदेव ने स्पर्श किया। तो ये अंशनी जो शब्द आया, अंशनी नित्य प्रियाओं की प्राण सखी, वो बच्चा जो है उनका प्राण स्वरूप है, जो गुरुदेव को स्पर्श कर पा रहा है। वो प्राण स्वरूप होने के नाते अपनी जो नित्य, जहाँ से उसका जन्म हुआ है, उसको भी परम आनंद मिलता है। इस प्रकार से जो देवियां नित्य स्वर्ग में रहती हैं, उनकी अंशनी रूप वो संसार में जो भगवान के धाम में भगवान की लीला के समय प्रकट होती हैं, उन गोपियों का जो सुख होता है,
ये अंशनी स्वरूप जो गोपी हैं नित्य प्रिया, उनकी प्राण सखियों जैसी होती हैं कि उनके प्राण ही मानो सखी रूप से हों अथवा भगवत सेवा में हो तो उनको भी वह पूर्ण आनंद मिलता है। प्रभु विजय कुमार जी कहते हैं, प्रभु कृष्ण किस प्रकार देव योनि में अपने अंश से जन्म लेते हैं। गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण स्वांश रूप से अदिति के गर्भ में वामन रूप से जन्म लेते हैं और विभिन्न अंश से देवता होते हैं। शिव और ब्रह्मा का मातृ गर्भ में जन्म नहीं होता है। शिव जी का, ब्रह्मा जी का माँ के पेट से जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा और शिव उन साधारण जीवों की श्रेणी में नहीं हैं जिनमें 50 गुण बिंदु बिंदु रूप से होते हैं, फिर भी वे विभिन्न अंश ही हैं। वे 50 गुण ब्रह्मा और शिव में कुछ अधिक परिमाण में होते हैं, अधिकंतु उनमें अधिक का आंशिक रूप में 5 गुण और होते हैं जो साधारण जीव में नहीं पाए जाते। इसलिए इन दोनों को प्रधान देवता कहा गया है। गणेश और सूर्य भी उसी प्रकार होने के कारण ब्रह्म कोटि में उपासित होते हैं। दूसरे समस्त देवगण जीव की श्रेणी में हैं। सभी देवता कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। उनकी स्त्रियां देवियां भी चित्त शक्ति के विभिन्न अंश हैं। ब्रह्मा ने उन देवियों को कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व ही कृष्ण की परितुष्टि के लिए जन्म लेने के लिए आज्ञा दी थी। उनकी आज्ञानुसार अपनी रुचि और साधन के भेद से उनमें से कुछ ब्रज में और कुछ द्वारिका में जन्म लेती हैं। ब्रज में जन्मी हुई देवियां ही कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा हेतु नित्य प्रियाओं की प्राण सखियां होती हैं। राधा रानी इत्यादि नित्य जो प्रियाएं हैं ठाकुर जी की, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, इंदुलेखा इत्यादि, वो सारी की सारी नित्य प्रियाएं सखियां हैं। उनकी उत्कंठा हेतु ये जो 55 गुण संपन्न देवता हैं, वो ब्रह्मा, शिव इत्यादि, वो लोग उनके प्रति जो देवताओं की जो शक्तियां हैं जब आकर्षित होती हैं, वामन रूप में आकर्षित होती हैं, तो उन सबको आनंद देने के लिए इस धराधाम में उनको गोपी घर में जन्म मिलता है। विजय कुमार कहते हैं, प्रभु उपनिषदों ने तो गोपी जन्म ग्रहण किया था, परंतु कृपया ये बतलाइए क्या वेद की कोई दूसरी अधिष्ठात्री देवी भी ब्रज में जन्म ग्रहण करती है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में गोस्वामी जी बोलते हैं, ऐसा लिखा है कि वेद माता गायत्री ने भी गोपी जन्म लेकर कृष्ण का संग प्राप्त किया था। उसी समय से उन्होंने काम गायत्री का रूप धारण कर लिया था। ल्यो ब्रह्म गायत्री, वो ब्रह्म गायत्री श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए जब स्वयं कामना करते हैं तो वह पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णन है कि वह ब्रज में जब गोपी स्वरूप से आई और गोपी स्वरूप से ठाकुर जी का संग प्राप्त किया, तब वह काम गायत्री स्वरूपा हो गई। जो केवल ब्रह्म स्वरूपा थी वह अब कामना युक्त होके काम स्वरूपा, काम गायत्री हो गई। कृष्ण मंत्र के बाद जो दी जाती है गायत्री, ये क्या काम गायत्री अनादि नहीं है? कहते निश्चित ही अनादि हैं। वे अनादि गायत्री पहले वेद माता गायत्री के रूप में प्रकट थी, बाद में साधन के प्रभाव तथा अन्य अन्य उपनिषदों का सौभाग्य देख गोपाल उपनिषद के साथ ब्रज में जन्म लिया। काम गायत्री के रूप में नित्य होकर भी वेद माता गायत्री के ऊपर नित्य पृथक विराजमान है। यहाँ पर जो वेद माता है, अब ये बातें ना थोड़ा सा ऊपर से लोगों के निकल जाएंगी,
वेद माता अर्थात ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, और सरस्वती का प्रकाशित जो ज्ञान है वो ज्ञान वेद है। सरस्वती का प्रकाशित ज्ञान जो है वेद है, और वेद की जो अधिष्ठात्री है वो गायत्री है, ब्रह्म गायत्री। वह ब्रह्म गायत्री जब परमात्मा श्री कृष्ण को समर्पित हो गई, समर्पित होने से वह गोपी भावापन्न हो गए, जिसके कारण गोपी भावापन्न होने के नाते उनके हृदय में कृष्ण को प्राप्ति की कामना जगी। वह काम स्वरूप होने के नाते काम गायत्री का रूप धारण हो गया। नित्य ब्रह्म गायत्री स्वरूप से हैं, परंतु कृष्ण के पास में आके कामना होने के कारण काम गायत्री स्वरूप से भी नित्य विराजमान हो गई। ये कहते हैं उपनिषद आदि सब ने, विजय कह रहे हैं, उपनिषद आदि सब ने ब्रज में जन्म लेकर अपने में गोप कन्या का अभिमान किया और कृष्ण को गोप नायक के अभिमान से अपने पति वर्ण किया। कृष्ण गांधर्व विवाह की रीति से उनके तात्कालिक पति हुए, इस बात को समझ गया, परंतु कृष्ण की नित्य प्रियागन अनादिकाल से ही कृष्ण की संगनी है। फिर उनके जो उपपति होते हैं वे संबंध तो केवल माइक कल्पित होता है। गोस्वामी जी कहते हैं ये एक प्रकार से माया कल्पित ही है, परंतु जड़ माया कल्पित नहीं है। जड़ माया कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रज लीला प्रपंच के भीतर होने पर भी वह संपूर्ण रूप से जड़ मायातीत है। चित्त शक्ति का दूसरा नाम योग माया है। निश्चित रूप से एक प्रकार से ये माया के द्वारा कल्पित है कि ये कृष्ण का प्रिय होना, उनका प्रियता होना, इतनी इतनी शाखाओं का होना, ये सब माया के द्वारा कल्पित है, परंतु जड़ माया कल्पित नहीं है। जड़ माया अंधकारमयी माया, छाया वाली माया, वो सूरज को स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए उसी जड़ माया का जो योग माया स्वरूप है वही इस लीला को प्रकट करता है। चित्त शक्ति का दूसरा नाम योग माया है। वे योग माया ही कृष्ण लीला में एक ऐसा व्यापार प्रकट करती है कि जड़ मायाग्रस्त दृष्टा, जो जड़ माया में फंसे हुए लोग हैं, कृष्ण की लीला को दूसरे रूप में दर्शन करते हैं। वे ही गोलोक स्थित प्रौढ़ा अभिमान को नित्य प्रियागन के साथ साथ ब्रज में लाकर उसे पृथक सत्व का रूप देती हैं। गोलोक की देवियों को इस जगत में लाकर एक पृथक स्वरूप प्रदान करती हैं। फिर उन सत्वों गोलोक के अभिमान समूह जो अभिमन्यु आदि के रूप में ब्रज में स्थूल मूर्ति में प्रकटित हैं, उनके साथ नित्य प्रियाओं का विवाह संपन्न कराकर कृष्ण को उपपति बनाती हैं। ये सारी नित्य गोपियां हैं भैया, भगवान के धाम की नित्य सखियां हैं। उपनिषद इत्यादि उस भाव में आती हैं। अभिमन्यु इत्यादि भगवान के अंश स्वरूप, कृष्ण के अंश स्वरूप, बलदेव के अंश स्वरूप जो गोपगण हैं, योग माया इस संसार में अवतीर्ण होने पर इन शक्तियों का उनसे, मतलब कृष्ण की गोपियों का उनसे विवाह कराती हैं, जिससे वो उपपति बन जाते हैं। कौन? जो दूसरे हैं। सर्वज्ञ पुरुष और सर्वज्ञ शक्तियां अपने अपने रस के आवेश में उक्त भावों को स्वीकार करती हैं। इससे रस का उत्कर्ष और स्वेच्छामयी इच्छा शक्ति की परम उत्कृष्टता लक्षित होती है। वैकुंठ और द्वारिका में वैसा उत्कर्ष नहीं है।
प्राण सखियों का नित्य प्रियाओं के साथ सालोक्य प्राप्त होने पर उनका कृष्ण के प्रति संकुचित पति भाव उदार होकर उपपति भाव हो जाता है, वही परम लाभ है। वास्तविकता में जो समय हो गया, हाँ, कल रात को 2 बजे सोए। ये पंजाब एक ऐसा है जहाँ पे लोग निशाचरों की भांति जाते रहते हैं, हमें भी जगाते रहते हैं, चर्चा करते ही रहते हैं, ना सोते ना सोने देते हैं। तो वास्तविकता में सब नित्य धाम की भगवत शक्तियां हैं, परंतु इस जगत में प्रेम उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए वो उपपति का भाव ग्रहण करती हैं। इसके आगे की चर्चा कल सुनेंगे। 2 पेज हैं। हरि हरे नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय